ओके। तो आप कहीं जा रहे हो, यानी कि वो समुद्र में से आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, तो वहां पर आपको डूबना नहीं है और आपको बच के रहना है। जैसे टाइटैनिक डूब गई तो सब लोग भी डूब गए, ऐसा हमारी टाइटैनिक भी हर समय डूब जाती है। हमारे पास तो टाइटैनिक है भी नहीं, छोटी सी नाव है, उसमें हम डूब जाते हैं। इतने सारे मोह के छेद है, मोह वाले इतने सारे छेद है कि सब उसमें से पानी आ जाता है और हमारी नाव डूब जाती है। तो वो लास्ट टाइम हमने काफी डिटेल में किया था। अभी सेकंड पार्ट आता है अग्नि से कंपेयर। देखो क्या क्या चीजों से कंपेयर संसार को किया गया है। जस्ट जस्ट इवन यू मस्ट रियलाइज कि संसार कैसा है। समुद्र जैसा, अभी संसार कैसा है, अग्नि जैसा। अभी अग्नि की एक चीज है कि अग्नि जहां भी होती है वो चीज को जला देती है ना। अगर आपके घर में या दूसरा कभी आपने पिक्चर में देखा हो या रियल में कोई वीडियो या वो देखा हो, और आपने देखा हो कि जहां आग लगती है तो कैसी तबाही मच जाती है, और ये आग पूरा सब कुछ तहस पूरा खत्म कर देती है, तहस नहस कर देती है। हाँ, तो दूसरी उपमा संसार की अग्नि से की गई है। ये आपको समझना है कि संसार कैसा डेंजरस है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो संसार हमें इतना प्रिय लगता है, इसकी कंपैरिजन देखिए किससे की जा रही है। फिर क्या कहते हैं, आपको सबको एक चीज तो आपने कभी ना कभी आपका हाथ या कोई भी शरीर का थोड़ा सा अंग तो जला होगा। कहीं उंगली कहीं आग में आ गई, या फिर गर्म चीज पकड़ ली आपने गलती से, या कुछ भी। कितने क्षण के लिए पकड़ी होती है, बट उतने क्षण में कितनी पीड़ा होती है। हम्म। अभी आप जस्ट इमेजिन करिए, अगर आपने कभी देखा भी हो, और एक वो ऐसा एक दृश्य है कि कभी किसी को आग में जलते हुए देखा हो, तो मतलब आप आपका मतलब रोम रोम कांप जाता है कि बाप रे बाप, आग में जलना। और अगर आपको पता हो कि ये जो फायर के जो विक्टिम्स होते हैं, उनकी चमड़ी उनका शरीर कैसा हो जाता है, तो अग्नि कितनी डेंजरस है। तो अग्नि से हमें हमेशा सावधान रहना पड़ता है। तो संसार की उपमा यानी कि कंपैरिजन अग्नि से की गई है। तो ज्ञानी हमेशा कहते हैं कि ये संसार कैसा है, त्रिविध ताप से जल रहा है। त्रिविध ताप, त्रिविध अग्नि से जल रहा है। तीन प्रकार की अग्नि है संसार में। एक है आदि, दूसरी है व्याधि, तीसरी है उपाधि। आदि यानी के चिंता, मानसिक तनाव, जिसको आज के जमाने में हम स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये सब कहते हैं ना, वो क्या है, आधी है। आधी। हम्म। अभी आप फिर से मैं वही पूछूंगा, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आधी ना हो? कैसा कोई व्यक्ति है जिसको जीवन में स्ट्रेस ना हो, जिसको जीवन में चिंता नहीं है? ऐसा कोई है सत्संग में भी? नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसको चिंता न हो। ऐसा कोई जीव ही नहीं है जिसको चिंता ना हो। फॉरगेट मनुष्य, हर एक हर एक प्राणी, हर एक जीव को कुछ ना कुछ टेंशन तो है ही। अभी जैसे प्राणी है, उसको क्या टेंशन है कि भाई मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, मेरा प्रोटेक्शन कैसा होगा, और मैं दूसरे किसी का शिकार न बन जाऊं, ये स्ट्रेस, ये टेंशन। तो आदि। दूसरा है व्याधि, यानी शारीरिक। अभी जैसे जैसे इस सत्संग में काफी बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग मतलब बहुत बूढ़े की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जिनकी एज हो चुकी है 50 के ऊपर वाले। अभी 50 के ऊपर तो आपको कभी घुटन में दर्द होगा, कभी बैक में प्रॉब्लम होगा, कभी और कुछ तकलीफ होगी, है ना। तो वैसे भी ऐसा जरूरी नहीं है कि यंग एज में नहीं होती है, लेकिन बुढ़ापे में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मतलब वन और दी अदर प्रॉब्लम इज देयर, जिसका नाम है व्याधि। हम्म। तो व्याधि, तो हम सब व्याधि एक्सपीरियंस करते ही हैं। कभी बुखार आ गया, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, या कभी जुलाब हो गया, कुछ ना कुछ है ही। तो व्याधि तो शारीरिक है। और फिर उपाधि, यानी हमारे निकट के व्यक्ति लोग और हमारे रिलेटिव्स या हमारे नियर एंड डियर वंस, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे समाज की, हमारे संसार की, हमारे देश की। हाँ, आज देश की भी तो टेंशन है, भैया पाकिस्तान ये कर रहा है, टेररिज्म हो रहा है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो भी तो उपाधि है ना, क्या होगा।
कैसे होगा? अच्छा, ये एक चीज तो हर एक को चलती रहती है, मेरा कल क्या होगा। ये एक है ना प्रश्न, बहुत ही एक सूक्ष्म तरीके से अपने अंदर चलता ही रहता है, एक एक चिंता कि यार फ्यूचर में क्या होगा, सब सही तो होगा ना, इजंट इट? ये एक एक सूक्ष्म, ये कहते हैं ना, ये चलता रहता है। यानी कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो सुखी है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो रियल में सुखी है, एक्सेप्ट ज्ञानी पुरुष और सत्संगियों के। अगर रियली सत्संग में सत्संग का रंग लगा है जिसे, उसे कोई चिंता नहीं होती है। अगर रियल में सत्संग का रंग लगा है, सर मैं मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं बहुत सुखी हूँ। वेरी गुड। तो पापा जी क्या कहते हैं कि आपको सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक दर्शन हुआ है, उसकी क्या निशानी है? तो उसकी निशानी ये है, हाँ आप सब ध्यान से सुनिएगा। सम्यक दर्शन यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, उसकी निशानी ये है कि आपको कभी चिंता न हो, रियल में। हाँ, सूक्ष्म भी नहीं, स्थूल तो नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म में भी कभी भी चिंता ना हो, तो समझ लीजिए आपको सम्यक दर्शन हुआ है। यानी टेंशन, चिंता न हो, रियल में दिखाने के लिए तो बहुत सब बोलते हैं कैसा चल रहा है, अरे यार बढ़िया चल रहा है, अच्छा है, ठीक है। नहीं, ठीक अच्छा की बात नहीं हो रही, अंदर से, अंदर से जब ये आत्मा भाव में आप आ जाते हो, शरीर भाव से छूट जाते हो, क्योंकि सब चिंताएं तो शरीर की है ना, शरीर को प्रॉब्लम है, शरीर से जुड़े हुए संबंधियों की प्रॉब्लम है, शरीर से जुड़े हुए पैसे की प्रॉब्लम। मुझे बताओ, आत्मा को पैसे से क्या लेना देना है? भगवान ऊपर बैठे हैं क्या, उनके पास में करोड़ों की जायदाद है, वो ऊपर बैठे हुए हैं? नहीं, पैसा ही नहीं है, एक एक रुपया भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, बट परम सुखी है। तो आत्मा को ये तो सब शरीर की जरूरत है ना, ये खाना पीना, पैसा, एवरीथिंग इज शरीर की जरूरत। तो ज्ञानी तो अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं, और जब भी आप अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करते हो, तो ऑटोमेटिकली चिंताएं, आकुलता, व्याकुलता, सब विकल्प सब चले जाते हैं। वो दशा बहुत अद्भुत है, और रियल में अगर वो दशा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। और अगर नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, वो हमारा गोल है। कि दूसरी बात यहाँ पापा जी कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, अगर उस परिस्थिति में हम, जैसे बताया ना, आदि व्याधि उपाधि, अगर आदि व्याधि उपाधि में हम समाधि में रह पाए, समाधि, हाँ समाधि भी बहुत उच्च दशा है, कि हमारा अंतरंग में कोई विचलितता ना हो, कोई विकार ना हो, कोई विकल्प ना हो, यानी एकदम शांत और स्थिर। बहुत वंस अगेन मैं कहता हूं, ये दशा कुछ क्षण के लिए हमारे पास भी शायद आती है, लेकिन ये हमेशा रहे, ऐसी दशा की बात हो रही है। कि आधी हो, यानी मानसिक तकलीफ हो, उससे भी मुझे कोई टेंशन ना हो, शरीर में बहुत सारी पीड़ा, जैसे परम कृपाणु देव को इतना लूज मोशन होता था कि वो कुछ भी खाते थे, जो इतने दुबले पतले, जो हड्डियां दिख रही है उनकी, उनकी ऐसी फिजिकल स्टेट थी कि कुछ भी खाना पचता ही नहीं था, कंटिन्यूअस उनको टॉयलेट जाना ही पड़ता था। फिर भी उनको कभी वो चिंता नहीं थी, अरे मुझे बहुत लूज मोशन हो रहे, दस्त हो गया, ये हो गया। ही वॉज ओके, ये हो रहा है, ये शरीर का धर्म है, शरीर को बीमार होना शरीर का धर्म है, हुआ है, कोई नहीं। तो न आदि है, न व्याधि है, न उपाधि है कि भाई अभी इतने यंग एज में उनके देहांत हुआ, तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। देखो, कभी भी कोई व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि उसकी डेथ, समझो कैंसर हुआ या ऐसी कोई महा बीमारी आ गई, उसको पता चलता है अभी मैं कुछ ही दिन को रहने वाला हूँ, तो उसकी क्या हो जाएगी, चिंताएं चालू होगी कि नहीं? मेरे बाद में मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरे उसके क्या होगा। बट यहाँ कोई चिंता नहीं है, क्योंकि पता है हर एक अपना कर्म लेके आया है, और अपने कर्म के अनुसार उसे मिलेगा। मेरे चिंता करने से उसको कम या ज्यादा नहीं होने वाला है, जिसका जो है वो मिलेगा। हाँ, मेरे को जो करना था मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर इतनी शांति है, परम कृपाणु देव की जो एंड दशा है। जो लोग हमारे साथ राजकोट आए थे, उन्होंने देखा होगा कि परम कृपाणु देव एक पार्ट पे, सा स्लोपिंग वाला है, उस पे समाधि में है, लेटे हुए हैं, मतलब रिक्लाइनिंग पोज पे, और उसमें इतना ही लिखा है
मैं अपने स्वरूप में लीन हो रहा हूं। मैं अपने स्वरूप में लीन हो रहा हूं, बस। और हमें भी यही करना है, अपने स्वरूप में लीन होना है, क्योंकि वहां पर ही सुख है, वहां पर ही शांति है, वहां पर ही आनंद है, और वही हमारा गोल है। ये सब संसार की आदि व्याधि उपाधि मुक्त हो जाना है। हाँ, ये सब मतलब ऐसा आई डोंट नो आपको लगता है क्या नहीं, मुझे तो काफी बार लगता है अरे क्या ये सब मगजमारी, क्या है ये सब काम और ये और वो। कभी मैं इससे छूटूंगा, ऐसे मेरे भाव होते हैं। कभी मैं कभी जल्दी छूटू जल्दी से जल्दी इससे मुक्त हो। तो बस मुक्ति के भाव, इसके लिए परम कृपाणु देव ने कहा है, मात्र मोक्ष अभिलाष। मात्र मोक्ष अभिलाष, मोक्ष का दूसरा नाम है मुक्ति। सबसे मुक्त हो जाना, ये पूरे संसार से, ये आदि से, ये व्याधि से, ये उपाधि से, इस सब चीज से मुक्त हो जाना। ना मोक्ष दो प्रकार का है, एक तो जो सिद्धालय में है वो है, लेकिन आज के दिन भी, आज के समय भी आप मोक्ष का अनुभव कर सकते हो। यानी कि जितने समय आप अपने आप को सबसे कट ऑफ कर लो। अभी तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि हर समय ये जो मोबाइल है, ये इतना डेंजरस चीज है कि हम एक सेकंड भी फ्री बैठे सीधा मोबाइल देखेंगे, शांति से बैठते ही नहीं है। पहले जमाने में तो मोबाइल नहीं था, न फोन था, न कुछ था, तो लोग तो थोड़ा बहुत तो शांति से बैठते थे। आज तो जरा भी शांति नहीं है। इधर मोबाइल है, मोबाइल नहीं है तो टीवी है, ये है वो है, यानी प्रलोभन के या डिस्ट्रैक्शन के साधन तो मैक्सिमम है। सबसे कट ऑफ। बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बाकी सब, इवन परम कृपाणु देव दिनों दिन साधना के लिए जंगल में चले जाते थे। अंतरंग दशा तो इतनी अच्छी थी, फिर भी जंगल चले जाते थे और जंगल में जाके ध्यान करते थे। सबसे सबसे न्यारा। और ये जो है ना, उसके अंदर में तभी भाव क्या करना है। कभी कभी लोग बोलते हैं मैं ध्यान में क्या करूं, तो ध्यान में यही भाव करना है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर से भिन्न है। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम आत्मा हूं, परमात्मा हूं। मैं ही आत्मा हूं और मैं ही परमात्मा हूं। तो मेरे परमात्मा स्वरूप का मुझे दर्शन हो। हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। सच्चा दर्शन तो अपने आत्मा यानी अपने शुद्ध आत्मा परमात्मा स्वरूप का दर्शन, वही शुद्ध और पवित्र दर्शन है। और एक बार वो दर्शन हो गया तो बस बेड़ा पार, कल्याण ही कल्याण। तो कमिंग बैक टू, संसार की उपमा किससे की गई है? अग्नि से। जैसे अग्नि सब कुछ जला देती है, ये से ही ये संसार हमारे आत्मा का सुख चैन छीन लेता है और जला देता है। जितना संसार का समय, यानी उतना समय आपके चैलेंजेस और उपाधि का समय है। संसार में सुख है, बट बहुत ही टेम्पररी है, और वो सुख के पीछे में दुख है। संसार का सुख मतलब क्या? अच्छा खाना, हम्म कोई भोग की साधन, अच्छा कपड़ा, अच्छी गहने, ये सब संसार का सुख है ना। लेकिन वो कितना क्षणिक है ना। खाना खाया, उतने समय तक अच्छा लगा, रहे बहुत मजा आ गया, आज खाना स्वादिष्ट था। कितने समय तक वो सुख दिया आपको? थोड़े समय। और उसके बाद में अगर पेट गड़बड़ हो गया तो दुख, तकलीफ, उल्टी हो गई या दूसरा कोई प्रॉब्लम हो गया, तो कितना टेम्पररी है। आपके पास में डायमंड का सेट है, आप शादी में गए, डायमंड का सेट, आपने अच्छे कपड़े पहन के गए, और दो चार लोग वाह वाह करेंगे, अरे यार आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, अरे कहाँ से लिया, ये किया वो किया, ओहो अपना तो ऐसा लगेगा, ओहो मैं तो कितना मेरे पास में कितनी ब्यूटीफुल हूँ, और कितना मेरे पास ये है वो। कितने समय तक? क्षणिक, क्षणिक। और जितनी भी आप ब्यूटी हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जैसे आपने देखा होगा बड़े से बड़े फिल्म स्टार्स तो एक जमाने में स्टार्स यानी इतने ब्यूटीफुल, इतने गुड लुकिंग थे। चाहे वो राजेश खन्ना हो या धर्मेंद्र हो या हेमा मालिनी हो या कोई भी हो, आप देखिए आज, आज के समय वो, आजकल तो सब आर्टिफिशियल बहुत कुछ आ गया है, उससे वो अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाती है, बट रियल में ब्यूटी नहीं बची है ना। रियल में तो उनकी ब्यूटी चली गई है।
सो ये जो शरीर है, ये जो संसार की चीजें हैं, ये सब क्षणिक सुख वाली है, टेम्पररी है। और उसको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अच्छा दिखने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अच्छा खाना खाने के लिए खाना बनाने में कितना समय जाता है ना। खाना बनाने में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, अगर अच्छा खाना है तो 3 घंटे भी लग जाते हैं। खाने खाने में तो 20 मिनट या 30 मिनट, फिर वो सब खाना खत्म। सो ये सब क्षणिक है। और इसीलिए ज्ञानी ने दूसरा क्या कहा है कि संसार अग्नि समान है। और अग्नि में जैसे हम बिलबिलाहट करते हैं, यानी कि हम तड़पते हैं। अगर जैसे कि इमेजिन करो, अग्नि में आप जल रहे हो तो आपकी क्या दशा होगी। संसार में ऐसे ही आप जल रहे हो, आपको पता नहीं है। इसमें एक ही है कि इसमें अग्नि में जलते हुए आपको क्लियरली समझ में आता है। ये मोह अपने को ऐसा फील कराता है कि आप बहुत सुखी हो, बट सुखी नहीं हो। अंदर से तो आप बिलबिलाहट कर रहे हो, यानी कि तड़प रहे हो। सुखी नहीं हो मतलब तड़प रहे हो ना, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, दैट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी। कहीं ना कहीं चिंता हमको खाई जाती है। जैसे कहा, सम्यक दर्शन मतलब कोई चिंता नहीं, कोई भी फ्यूचर का भाव भी नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा। ये ज्ञानी को कभी भाव नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी इज ऑलवेज लिविंग इन प्रेजेंट। अभी मैं तो अभी सुखी हूँ, बाद में भी सुखी हूँ, क्योंकि संसार में प्रॉब्लम है ना। मैं तो यहाँ पर, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, आप एयर कंडीशन में बैठे हो, बाहर गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर इन कंट्रोल्ड टेम्परेचर। जैसे अभी ठंडी आ गई है, तो जब भी मैं यूएस में रहता था, तो जहां हम रहते तो 6 महीने, 6 मंथ्स बिलो 0 डिग्रीज, 6 मंथ्स पूरा 6 डिग्री बिलो जीरो, पूरा स्नो से और उससे भरा रहता था। बट हम तो अंदर आराम से 23 डिग्रीज या 70 डिग्रीज फ़ारेनहाइट में रहते थे। जैसे शॉर्ट्स में इंडिया में घूम रहे वैसे ही शॉर्ट्स पहन के घूम रहे। और वहां पर लोगों को जब इंडिया फोन करते थे, बोलते अरे बाप रे, -10, -20, अरे आप तो कैसे रह रहे हो। अरे मैं तो बोला मस्त रह रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंट्रोल्ड टेम्परेचर है, मुझे कोई बाह्य का चीज अफेक्ट ही नहीं कर रही है। इसी तरह से ज्ञानी का आत्मा या अंतरंग एयर कंडीशन हो जाता है। और एक बार ये एयर कंडीशन हो गया, बाहर की कोई चीज अफेक्ट ही नहीं करती है, अच्छा हो बुरा हो, डजेंट मैटर। तो जिस तरह से अग्नि सबको भस्म कर देती है, और अग्नि बढ़ती कैसे है, तो जैसे अग्नि में घी डाला जाए या तेल डाला जाए या पेट्रोल डाला जाए, अग्नि बढ़ती है। वैसे ही इस संसार में मोह रूपी, कृपाणु देव कहते हैं, मोह रूपी घी अगर आप डालते हो, तो मोह रूपी घी या ईंधन, विषय रूपी ईंधन, दो, मोह रूपी घी और विषय रूपी ईंधन, तो वो और वृद्धि होती है। यानी आप विषय में और मोह में फंस जाते हो। देखो, मोह है ना, एक ऐसी चीज है जिसको समझना भी मुश्किल है और समझ के पकड़ना और भी मुश्किल है। आप समझ जाते हो कि ये मोह है, बट आप मोह से मुक्त हो पाते हो, मोह से छूट पाते हो? क्या ये जो मेरा मेरा भाव है उससे आप छूट पाते हो? नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये फीलिंग है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है ना। वही तो मोह है। वही आपको यही रियलाइज करता है कि तेरा है। अगर वो उसकी वृद्धि होती है तो खुश हो जाते हो, उसकी नुकसान होता है तो आप दुखी हो जाते हो। तो बस ये मोह और विषय, विषय मतलब ये सब भोग भुगतने के साधन, विषय मतलब ये जो 5 इंद्रियों के विषय कहे जाते हैं। 5 इंद्रियां हमेशा क्या बोलती है, मुझे और भोग दो, और भोग दो, और भोग दो। आप कितना भी अच्छा खाना खाओ, फिर से आपको लगेगा अरे और कुछ। देखो, आप सेम टू सेम 5 स्टार में आप रोज खाना खाओ तो उससे भी आप फेडअप हो जाओगे। मैं बोला अभी इंडियन बहुत हो गया, अभी मैं चाइनीज खाता हूँ, अभी चाइनीज बहुत हो गया, मैं इटालियन खाता हूँ, अभी ये हो गया तो मैं वो करता हूँ। यानी आपको कोई सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है। आप कितना भी कर लो, आप आफ्टर सम टाइम यू से नहीं, अरे यार ये तो बहुत बहुत हो गया, बोर हो गया यार इससे, अभी और कुछ करते हैं। तो संसार का सुख ऐसा ही। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। कौन करेगा ये थर्ड वाला? किसके पास में बुक है? इमेज में मैं पढ़ू, मेरे पास है बुक। हाँ प्लीज करिए, आपका वीडियो भी चालू करो। हाँ जी। संसार को तीसरी उपमा अंधकार की छाया में जैसे रस्सी सर्प का ज्ञान कराती है, वैसे संसार सत्य को असत्य रूप बताता है। अंधकार में जैसे प्राणी इधर उधर भटककर विपत्ति भोगते हैं, वैसे संसार में बेभान होकर अनंत आत्मा चतुर्गति में इधर उधर भटकते हैं।
अंधकार में जैसे कांच और हीरे का ज्ञान नहीं होता, वैसे संसार रूपी अंधकार में विवेक अविवेक का ज्ञान नहीं होता। जैसे अंधकार में प्राणी आंखें होने पर भी अंधे बन जाते हैं, वैसे शक्ति के होने पर भी संसार में वे मोह अंध बन जाते हैं। अंधकार में जैसे उल्लू इत्यादि का उपद्रव बढ़ जाता है, वैसे संसार में लोभ, माया आदि का उपद्रव बढ़ जाता है। अनेक प्रकार से देखते हुए संसार अंधकार रूप ही प्रतीत होता है। हम्म। इसमें संसार को जैसे ऊपर अग्नि से करा था, इसमें हमारा ये जो संसार है इसको अंधकार से इसकी उपमा करी है कि जब अंधकार होता है तो हम अंधकार में कुछ भी मतलब हमें कोई भी चीज को हम किसी भी रूप में देखें, जैसे अगर सर्प होता है तो हम उसे रस्सी समझ लेते हैं, रस्सी होती है तो हम उसको समझते हैं कि सर्प है। क्योंकि अंधकार होता है तो हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता कि एक्चुअली में क्या है। या जैसे हम सड़क पे भी चल रहे हैं तो हमें वो मरीचिका होता है ना, हमें दूर से लगता है जैसे पानी है वो सड़क पे, और होता नहीं वो पानी, पर हमें लगता है कि पानी है, उसका भास आभास होता है हमें। तो वो तो हमें दिन में भी होता है और रात को तो अंधकार में तो है ही है कि भाई हमें कोई भी चीज किसी भी तरह से हम इल्यूजन में कर लेते हैं। और हम अंधकार में हम इधर उधर भटकते हैं, हमें आंखें दी हुई हैं पर क्योंकि चारों तरफ अंधकार होता है तो हम कुछ भी नहीं देख पाते, क्योंकि चारों तरफ अंधकार है। तो ये जो संसार है जिसको हम बहुत मतलब अच्छा समझते हैं कि इसमें बहुत सुख है और बहुत जो विषय अभी हमें है कि विषयों के हम भोगों को भोगना चाहते हैं, जबकि एक्चुअल में वो सब दुख के ही कारण है। और हम ये चतुर्गतियां जैसे ये चार गतियां बताई हैं, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति और देव गति, हम इन चारों में भटकते रहते हैं और ये जन्म मरण का परिक्रमण चलता ही रहता है। अगर हम गुरु के शरण में जाकर अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करके मोक्ष की तरफ ना जाएं, तो हम अंधकार में उसी तरह से भटकते हैं और इन गतियों में भटकते ही रहते हैं अपने भ्रमण में, जन्म मरण के से पुनर्जन्म पुनर्मरण में। और अंधकार का उन्होंने फिर कांच और हीरे से भी करा है कि अंधकार होगा तो तुम्हें ये नहीं पता लगेगा ये लाखों का हीरा है या वो बिल्कुल ही पत्थर है या क्या है, बिल्कुल हम उसका भी ज्ञान नहीं रहता हमें कि भाई। और हमारा जो विवेक अविवेक का भी ज्ञान उसी तरह नहीं होता जिस तरह से, क्योंकि हमारे अंदर विवेक अविवेक रहते हैं, जो हम पत्थर और हीरे को ही नहीं भांस पाते कि भाई ये क्या है, तो हमारा विवेक भी काम नहीं करता है अंधकार में। और वही आंखें तो हमारी हैं लेकिन हम ब्लाइंड की तरह ही चलते हैं, क्योंकि अंधकार में हमें भी लगता है कि हम जैसे हम जिस कमरे में रहते हैं हमें ये पता होता है क्योंकि हम उसके आदी होते हैं, तो हम सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये रखा, तो हम फिर भी चल सकते हैं, जबकि हमें बिल्कुल अंधकार में पता नहीं होता कि कैसे कहाँ पे जाना है। तो हम अंधों की तरह ही चलते हैं बिल्कुल। और जो ये मोह है ये तो है ही संसार में सबसे बड़ा, जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है। और मोह में फंस के तो हमने बिल्कुल ही मतलब मोक्ष तो क्या, अपनी पता नहीं कौन सी गतियों में भी नहीं पार कर पाएंगे जब तक हम इस मोह से नहीं छूटेंगे। और जैसे उल्लू तो को तो रात को ही दिखता है तो वो लोग इतना उपद्रव मचाते हैं उल्लू, और हम लोग अपने ये संसार में लोभ माया ये जितनी भी चीजें हैं, हमारा भी दिन पे दिन इनका जितना लोभ बढ़ता है उतना ही हमारा कलेश बढ़ता है, उतना ही अशांति फैलती है। और इसलिए जितनी भी तरह से देख लो, कुछ भी देख लो, अनेक उन्होंने जैसे दे दिया, हीरे का दे दिया, अंधकार में रस्सी और उसका दे दिया, कि हम कितने कितना ज्यादा मोह हर चीजों में फंसे हुए हैं। और संसार को जो देखें तो संसार अंधकार में ही प्रतीत होता है वो एक इल्यूजन और दुखालय है जिसको हमें समझना चाहिए। और मोक्ष के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए जिससे हम ये जो ये जन्म मरण है इनसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। दैट्स ऑल निमिष भाई। गुड। संसार, एक मिनट। ओके। तो संसार की तीसरी उपमा या तीसरी कंपैरिजन अंधकार से की है। अभी है ना, नेक्स्ट टाइम जब भी आप समुद्र देखो तभी आपको संसार की कंपैरिजन कृपाणुदेव ने की है वो याद आनी चाहिए। जब भी आप अग्नि देखो तभी ये संसार की कंपैरिजन कृपाणुदेव ने अग्नि से की है ये याद आनी चाहिए। जब भी आप अंधकार में हो, उस समय हमें संसार अंधकार रूप है ये लगना चाहिए। यानी सी, ऑलवेज वी हैव टू कीप ऑन रिलेटिंग,
क्योंकि देखो क्या है, सत्संग में तो अभी सुना, बाद में तो भूल जाते हैं। पर जैसे ही कोई चीज हमें कंपैरेटिव होती है, कि कभी आप समुद्र किनारे गए तो लगना चाहिए हाँ देखो समुद्र कैसा है और अभी संसार कैसा है, अंदर से सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और उसको इंटरनलाइज यानी कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा फील करना, ऐसा रियलाइज करना। सिर्फ सुनेंगे तो कुछ नहीं हो, एक कान से सुना दूसरे कान से चला गया, बट उसको रिलेट करना। अग्नि, आपने गैस भी जलाया तो गैस की अग्नि देख के आपको लगना चाहिए ये तो संसार रूप है, अग्नि कैसा काम कर रही है। हाँ गैस की अग्नि बेनिफिशियल है, लेकिन वही अग्नि अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो वो कितना नुकसान करती है। तो इस तरह से कंपैरिजन हर समय चलता रहना चाहिए। इसी तरह से तीसरा जो है, अंधकार की कंपैरिजन की गई है। क्या कहते हैं, अंधकार में क्या होता है, अभी आप सबने अंधकार तो एक्सपीरियंस किया ही है ना। आप घर में गए या समझो किसी होटल में गए, पहली बार गए और वहां पर अभी अंदर गए और लाइट चालू नहीं हुई, तो आप कितने वो हो जाते हैं ना, अरे यार लाइट किधर है, लाइट किधर है, पहले लाइट चालू करो। या बिजली चली जाती है तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, अरे अभी आजकल तो मोबाइल में ये आ गया है, अपना क्या बोलता है, लाइट आ गई है, बट पहले के जमाने में अरे माचिस जलाओ, ये करो वो करो, देखो। तो ये जो है अंधकार, अंधकार में हम एक्चुअली एक मिनट भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अंधकार हमें पसंद ही नहीं है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप संसार में हो तो अंधकार में हो। ज्ञानी ये कहते हैं कि अगर आप संसार में हो, यानी संसार से आपको बहुत प्रेम है, तो आप समझ जाओ आपको अंधकार से प्रेम है। और पापा जी एक ही चीज कहते हैं, आप अंधकार में चले जाओ, यानी कोई भी कमरे में चले जाओ, तो आप कहीं ना कहीं तो ठोकर खाओगे ही, कुछ ना कुछ तो आपको लगेगा ही, चाहे वो दीवार हो या फर्नीचर हो या कोई चीज हो। हाँ, लेकिन जैसे ही लाइट चालू होती है, भले एक छोटा सा दिया भी चालू हो जाता है, तो तुरंत हमें दिखने लगता है। यानी ज्ञानी ने इसके लिए आत्मज्ञान को, सेल्फ रियलाइजेशन को दिए से कंपेयर किया गया है ना। दिया, दिया सिग्निफाई क्या करता है, लाइट, और लाइट में दिखता है। इसी तरह से आत्मज्ञान होने से ये अंधकार चला जाता है, और अंधकार जाने से आपको सब दिखता है, यू नो वेरी क्लियरली ये चीज यहाँ है, यहाँ है, फिर आप भटकेंगे नहीं। जैसे आप संसार में भटकते रहते हो, क्यों भटक रहे हो, क्योंकि अंधकार है, आपको ज्ञान नहीं है। ये आत्मज्ञान होगा, यानी ज्ञान होगा, फिर आप संसार संसार को अच्छी तरह से नेविगेट कर सकोगे, संसार की कितनी भी इश्यूज और प्रॉब्लम्स को आराम से हैंडल कर सकोगे। कृपाणु देव कहते हैं कि उनको भी फैमिली था, उनको भी बिजनेस था, उनको सब कुछ था, जो आपको और मुझे है वैसा सब कुछ था। पप्पा जी को भी सब कुछ था, फैमिली, इतनी बेटियां बेटा, पूरा बिजनेस, आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ। फिर भी वो तो मस्त थे। और हम थोड़ा संसार होते हुए भी उसको हैंडल नहीं कर पाते, अरे यार कितना प्रॉब्लम है, कितना ये है, कितना वो है। तो ज्ञानी को तो बहुत ज्यादा है, हमारे से ज्यादा। अभी राम और कृष्ण और जो भी थे, वो तो भगवान तो थे ही, वो राजा महाराजा थे। अभी आप जस्ट इमेजिन करो, राजा महाराजा को सिर्फ अपने ही परिवार का नहीं, पूरा राज्य का चिंता होती है, राज्य के बारे में सोचना पड़ता है, राज्य को चलाना पड़ता है। राज्य में आज एक प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उसके सर पे कितना भार होगा, कैन यू इमेजिन। हर समय कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है देश में, तो उसकी हर समय असर तो होती है ना, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हो। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि ये जो भगवान, ये राम, ये कृष्ण, महावीर, जो भी राजा महाराजा थे, तो भी उनको उस समय राजा महाराजा, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती यानी कि ऐसा एक राज्य के नहीं, बड़ा उनके पास है साम्राज्य था, फिर भी वो लोग स्ट्रेस फ्री थे, टेंशन फ्री थे, क्योंकि कोई चीज मेरी है ही नहीं, ये राज्य भी मेरा नहीं है, भले मैं हूं राजा, लेकिन ये तो एक मेरे कर्म का उदय है कि जिसके कारण ये है। कृष्ण भगवान की जब ये मृत्यु हो रही है, पूरी द्वारका नगरी जल रही है, आपको पता ही है। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई, जंगल में हुई, किसी के बाण लगने से हुई। तो ऐसी भी नहीं थी कि कोई अच्छी मृत्यु हुई है, किसी का बाण लगाए जंगल में, अकेले पड़े हुए हैं, कोई है भी नहीं उनको हेल्प करने के लिए। हमारे को तो हॉस्पिटल है, ये है, कुछ भी नहीं है, और वहीं पर उनका देहांत हो जाता है। और सामने उन्होंने जो द्वारका नगरी खड़ी की,
वो द्वारका नगरी पूरी जल रही है। आई मीन, कैन यू इमेजिन व्हाट स्टेट ऑफ एंड इट इज। और जन्म कहाँ हुआ कृष्ण भगवान का? कारावास में, जेल में। यानी जन्म यहाँ और मरण कहाँ। और पूरे जीवन में आपको, और मुझे लगता है कृष्ण भगवान ने तो बहुत मजा किया, लेकिन उनको जितने प्रॉब्लम्स आए हैं, हमारे तो उसमें 100th भी नहीं है। फिर भी कृष्ण भगवान कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हर समय हर एक चीज को अंडरस्टैंड किया, एक्सेप्ट किया, और अंदर से ज्ञान था, आत्मा का ज्ञान था कि ये जो भी हो रहा है, ये सब एक खेल है, ये सब एक नाटक है। चाहे वो महाभारत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबसे वो क्या थे? डिटैच्ड। द द प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस इज डिटैचमेंट। जितना आप डिटैच्ड होगे, उतना आप सुखी होगे। जितना आप मोह में फंसे होंगे, तो मोह आपको क्या करेगा? दुखी करेगा। ये एक प्रिंसिपल है। मोह स्टार्टिंग में लगता है सुखी करेगा, बिकॉज आपको आपके बच्चे के प्रति मोह है, आपके पेट के प्रति मोह है, अच्छा लगता है। पर जैसा मानिक ने और सुनीता ने एक्सपीरियंस किया कि उनका पेट देख की मृत्यु हो गई, तो अभी कितना दुख है। किसका दुख है? वो डॉग का डेथ का तो है ही, बट उसके उसके अंदर में जो अटैचमेंट है, जो अटैचमेंट था। ऐसे और भी कितने सारे डॉग्स की डेथ होती है, बट हमें कोई असर होता है? नहीं होता है। बट ये हमारे साथ था, हमारे को उनके उसके साथ में कितना अटैचमेंट था, कितना मोह था। तो दुख मोह का है, ये समझना है। दुख किसका है? मोह का है। सो मोह ये बहुत ही ऐसी चीज है कि जो मोह से मुक्त हो गया वो सुखी हो गया, और जो मोह में फंसा है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। कितना भी उसके पास में कुछ भी हो जाए, वो दुखी ही रहेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो अंधकार है उसमें क्या होता है, आपको कुछ बराबर दिखता नहीं है। रस्सी है वो सर्प लगेगी, और सर्प है वो रस्सी लगेगी। ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि भैया रस्सी था, उसको, सॉरी, सांप था, उसको लगा रस्सी थी, और वो रस्सी पकड़ के ऊपर चला गया। इसका एग्जाम्पल था, किसकी स्टोरी थी मुझे याद नहीं है अभी, बट कोई एक फेमस, अपने जो आध्यात्मिक हो गए, उसके बाद में उनको रियलाइज होता है कि मैं मेरे पत्नी के मोह में कितना था, कि मैं सांप को रस्सी समझ के उसके उसके घर पे चढ़ गया, उसके खिड़की के पास। तो कैसा अंधकार, और कितनी कितनी वो तीव्र मोह और वासना। कि मुझे सर्प और रस्सी में फर्क ही नहीं, बट तभी अंधकार था, उसको तो क्या, रस्सी रस्सी लगी और रस्सी पकड़ के चढ़ गए। तो संसार सत्य को असत्य रूप बताता है। संसार क्या करता है? जो है उसको ऊपर उल्टा दिखाता है। एक्चुअली संसार कह लो, या मोह जो है, या माया जो है, जो जैसा है उससे अलग दिखाता है। संसार दुखमय है, लेकिन हमको दिखाता है सुखमय। हम क्यों संसार में फंसे हुए हैं? एक चीज समझने जैसी है। क्योंकि संसार हमें अच्छा लगता है। संसार हमें लगता है कि संसार में सुख है, इसीलिए तो हम संसार के पीछे दौड़ रहे हैं ना, वरना क्यों दौड़ते थे संसार के पीछे? तो ये जो मोह और माया है, हमें ऐसा भ्रमित करती है, इसमें बहुत सुख है, बहुत सुख है ना। जैसे किसी को फंसाया जाता है, फंसाने में क्या किया जाता है? अरे ये होगा, तेरे को ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा। फंसाते हैं ना लोगों को, और वो एक बार फंस गया तो फंस गया बेचारा। तो ऐसे हम तो अनादिकाल से फंसे हुए हैं। अनादिकाल से इस मोह और संसार में फंसे हुए हैं। इसके लिए अंधकार में जैसे हम भटकते हैं, ऐसे संसार में भटक रहे हैं। अंधकार में भटकते हैं, टकराते हैं, वैसे संसार में भटक रहे हैं। अंधकार में जैसे कांच हो और हीरा हो, उसकी कंपैरिजन नहीं पता चलती है। इसके लिए हमारे पास में जो इतना अद्भुत आत्मा है, उसकी वैल्यू नहीं है। और बाहर के हीरे की वैल्यू है। आपके पास में जो भी हीरा हो, या हीरे का हार हो, वो कितना छोटा हीरा है। आजकल तो किसी के पास में बड़ा हीरा तो मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इतना सा हीरा आपको ऐसा ध्यान से देखना पड़ता है, अरे ये हीरा है। इतना, वो हीरा आपको बहुत कीमती लगता है, बहुत अमूल्य लगता है, मूल्यवान लगता है, अरे मेरे पास में इतने कैरेट का हीरा है। बट यहाँ पर जो अनलिमिटेड कैरेट वाला जो हीरा है, आत्मा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वही संसार, वही मोह आपको बाह्य हीरे में ज्यादा लगाव कराता है। ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा प्राप्त करने जैसा है।
बट आत्मा प्राप्त करने जैसा, हाँ, वो तो ठीक है, आत्मा की पता ही नहीं है। वो तो हम बहुत, मैं फिर से कहता हूँ, बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली है कि हमें आत्मा का ज्ञान, यानी समझ आई, ज्ञान तो अभी की दूर के मैं बात करूं, लेकिन समझ तो आ गई कि मैं आत्मा हूं। बस अभी उसी को प्राप्त करना है, वही हीरा है, वही वही कंचन है, वही प्राप्त करने जैसा है। उससे ज्यादा बहुमूल्य कोई चीज नहीं है। कृपाणु देव के कहते हैं, आत्मा थी सौ हीन, आत्मा से बाकी सब क्या है, हीन। इवन कोहिनूर भी आत्मा के सामने हीन, कोई उसकी कंपैरिजन ही नहीं है, इतना अमूल्य आत्मा है। तो अंधकार में जैसे समझ में नहीं आता है, ऐसे ही संसार में या विवेक अविवेक हमें नहीं होता है। अंधकार में प्राणी आंख खुली होने पर भी अंध बन जाता है, ये तो हम सबका एक्सपीरियंस है। आंख तो खुली है, दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है, लाइट नहीं है। तो लाइट हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है, आप जस्ट सोचिए कि ये जो प्रकाश नहीं होता था तो जीवन कैसा होता था। अभी ये जो स्पेस है, तो हमारे को तो सूर्य की लाइट आ रही है, या आजकल हमारे पास में ये लाइट बल्ब, उसकी लाइट आ रही है। बट ये बाकी स्पेस में क्या है, वहां तो अंधकार है ना। आप जब भी रात को देखते हो, जब भी सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो आपको क्या दिख रहा है, अंधकार दिख रहा है। और अंधकार में वो तारे दिख रहे हैं, या चांद, कभी कभी जो चांद अगर खिला है, अमावस नहीं है तो आपको चांद दिख रहा है, उसकी रोशनी दिख रही है। बट बाकी तो अंधकार है। तो जस्ट इमेजिन आपको स्पेस में छोड़ दिया जाए, हम्म, वहां कोई सूरज की लाइट नहीं है, या आपके पास में दूसरी भी कोई लाइट नहीं है, तो क्या होगा। आप जस्ट इमेजिन करो, ऐसे आपको किधर तो भी छोड़ दिया, स्पेस में अंधकार ही है। आई मीन जस्ट इमेजिन, अंधकार है ना, थोड़े समय भी लाइट चली जाती है तो हम कितने मतलब आकुड़ व्याकुड़ हो जाते हैं, अरे लाइट कभी आएगी, लाइट कभी आएगी, है ना। और जैसे ही लाइट आती, हाश, ओह लाइट आ गई, लाइट आ गई। तो लाइट का हमारे जीवन में कितनी अहमियत है। तो लाइट के बिना वी कैन नॉट लिव। इसी तरह से ये जो इतनी इंपॉर्टेंट लाइट यानी आत्मज्ञान, उसके बिना हम आज तक भटक रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। तो यही रियलाइज करना है कि भैया संसार अंधकार रूप है और आत्मा ज्ञान रूप है। क्योंकि ज्ञान कहाँ है, आत्मा में है। संसार में ज्ञान है, जड़ चीजों में ज्ञान है नहीं है, ज्ञान आत्मा में है। तो आगे क्या कहते हैं कृपाणु देव, कि आंख होने पर भी अंधकार में हमें दिखता नहीं है, वैसे आत्मा में शक्ति होने पर भी संसार में हम मोहांध हो जाते हैं, मोह अंध। तो आज के दिन में हम मोह से क्या हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। मोह ने हमें अंधा बना दिया है। जैसे आपके घर में आप होते हुए भी अगर लाइट नहीं हो, तो आप आंख होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देती है, आंख खुली है फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से संसार में और संसार का मोह के कारण आप मोहांध हो जाते हैं। इसके लिए आपको सब गलत चीज अच्छी लगती है और अच्छी चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। अब किसी को बोलो सत्संग में, अरे सत्संग, सत्संग क्या करना है। मतलब ऐसी लोगों की धारणा है कि सत्संग मतलब एक तो बूढ़े लोगों के लिए है, जो दुखी है, जो तकलीफ वाले हैं उनके लिए है ना। सबको, बहुत सारे लोगों को ऐसी धारणा है कि आइदर आप बहुत ओल्ड हो गए हो और कुछ काम धंधा नहीं है जीवन में, उसके लिए सत्संग है, या आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ गया इसके लिए आप सत्संग कर रहे हैं। लोगों की ऐसी कितनी गलत धारणा है। और आज के दिन में पप्पा जी ने ये प्रूव किया है, और बहुत सारे दूसरे ऐसे महाज्ञानियों ने, कि उनके साथ में यंगस्टर्स कितने हैं जिनको आत्मज्ञान के पाथ में आगे बढ़ रहे हैं। बूढ़े नहीं हैं आज आश्रम में, अपने ही आश्रम में ऑल यंगस्टर्स, मेजॉरिटी आर यंगस्टर्स, जो अपने संसार को छोड़ के आश्रम में अपनी साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आत्मकल्याण कर रहे हैं। 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, ओल्ड भी दिनेश है। भाई, हाँ। दिनेश भाई, आपका सत्संग हम दोनों भी, मैं और सुनीता, आपका सत्संग हम लोग वृंदावन में सुन रहे हैं अभी। तो देखो वो आपका, हमारे लिए कितनी कितनी अच्छी नसीब की बात है। वैसे तो सौभाग्य है हमारा कि वृंदावन में हम लोग शिफ्ट हो गए और वृंदावन से हम लोग आपका सत्संग सुन रहे हैं। या तो मैंने मानिक को और सुनीता को यही कहा, उनकी, उनके जीवन में ऐसा कर्म का उदय आया है
कि जो सुनीता, शी इज एन एनेस्थेटिस्ट, उनको उधर वृंदावन में कौन सा रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, सेवाश्रम हॉस्पिटल, हाँ बराबर। हाँ, सो रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम हॉस्पिटल में उनको वहाँ जॉब लगी है। मानेक रिटायर हो गया है, तो मानेक और सुनीता वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो मैंने उनको कहा कि बहुत नसीब वाले हो कि आपको वृंदावन में रहने का मौका मिल रहा है, भगवान कृष्ण की नगरी में रहने का। वृंदावन, वृंदावन, वृंद जिसमें आनंद आनंद है, वृंदावन है, तो उसमें आप रह रहे हो, और साधना करने का भी पूरा समय मिलेगा। और सत्संग तो अभी ये टेक्नोलॉजी का बहुत सारा दुरुपयोग तो है ही, और प्रॉब्लम्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी आज हम सबको जोड़ भी रही है ना। आज हम सब किससे जुड़े हुए हैं? टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो सत्संग में पार्ट कर पा रहे हैं। कोई दिल्ली में है, कोई पूना में है, कोई आगरा में है, कोई वृंदावन में है, मैं मुंबई में हूँ, रामदास मुंबई में है, तो और कैलाश बेन मुंबई में है, या अहमदाबाद में। कैलाश बेन आप किधर हो? अहमदाबाद में हो, मुंबई में हो? तो सब लोग अलग 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 जगह पे हैं, और हमको एक एक कॉमन चीज, ये जो टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हमको सत्संग को लेके जा रहा है। तो इतना इतना हमारा देखो, कभी भी है ना, दुखी मत होना, अरे मेरा नसीब कैसा, यही सोचना कि मुझे आत्मा का मार्ग मिल गया, उससे और बढ़िया नसीब, उससे बड़ी लॉटरी और हो ही नहीं सकती। करोड़ों रुपए की लॉटरी मिल जाती है तो लोग पागल हो जाते हैं, अरे करोड़ों रुपया है ना, जस्ट आज लोग लॉटरी का टिकट लेते हैं, क्यों लेते हैं? अरे कभी तो मुझे लॉटरी लगेगी। अरे हमारी लॉटरी लग चुकी है, हमारी लॉटरी लग चुकी है, और कंटिन्यूअस उसका फायदा मिल रहा है। लॉटरी में तो क्या एक ही बार आपको पैसा मिलेगा ना, फिर तो दूसरी बार तो नहीं मिलेगा। 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी तो एक ही बार 1 करोड़ मिलेगा। यहाँ तो हर सत्संग और उसके बीच में भी जो फायदा हो रहा है, तो ये लॉटरी तो कंटिन्यूअस लॉटरी है, ऑन गोइंग। जैसे बोलते हैं ना, गंगा का पानी ये कंटिन्यूअस आ रहा है, आता ही जा रहा है, एंडलेस है। तो बहुत ही सौभाग्य है, अपने आप को बहुत खुद खुशकिस्मत समझो कि हमारे पास में ये मार्ग मिल गया है। इतना अहोभाव होना चाहिए पप्पा जी का, परम कृपाणु देव का, इस सत्संग का, सत्संगियों का, कि बस अहो अहो। नहीं निमित जी, बहुत सही बोला आपने। हम्म। हम्म। इसके लिए कृपाणु देव ने लिखा है, अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर प्रभु कर्यो, अहो अहो उपकार। हे प्रभु, आपका कितनी कृपा, कितना आपने इस करुणा से इस पामर जीव को कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ाया। तो जैसे अंधकार में अंध होने से भी दिखता नहीं है, ऐसे अंधकार में हम मोहांध हो गए हैं। बस मोह का स्वरूप समझना जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ मोह मोह बोलने से नहीं चलेगा। मोह क्या है उसको पकड़ना है, और उससे मुक्त होने के भाव करना है। और मुक्त होने का एक ही मार्ग है, और वो है सत्संग। सत्संग से ही आपको उपाय मिलेगा। सत्संग ही आपको मोह का रियल स्वरूप बताएगा। सत्संग यानी कि सत की वाणी, यानी कि सतपुरुष की वाणी, मेरी वाणी नहीं, सतपुरुष की वाणी। अभी ये जो भी शब्द है किसके हैं? परम कृपाणु देव के, या पप्पा जी के, या दूसरे कोई भी ज्ञानी के हैं। मेरे शब्द तो कुछ भी नहीं है ना, आपके शब्द हैं। हमने तो जो उनसे लिया है, हम उसके ऊपर चिंतन मनन करना इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि बिटवीन द सत्संग, सत्संग समझो सैटरडे को हुआ, अभी नेक्स्ट सैटरडे आएगा, उसके बीच में आप क्या करते हो ना, बहुत वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर देन व्हाट यू आर। यहाँ तो क्या है ना, आपको जैसे गाय चारा खाती है, तो ऐसे हम ये चारा ले रहे हैं आत्मा का, फिर इसको चू करना है। जैसे गाय चारा निकाल के वापस उसको बरोबर से चू करती है, इसी तरह से एक एक चीज, ये जो आपने पढ़ा, ये बुक वापस नहीं रख देनी है, ये बुक रोज पढ़नी है। ये एक ही पार्ट रोज पढ़ना है, और दिन में शायद हो सके तो मोर देन वंस। और पढ़ना ही नहीं है, उसके ऊपर विचार करना है कि संसार की उपमा ऐसी बताई है। और थिंक 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 थिंक, सोचते जाओ। उसमें दो फायदा होगा, एक तो संसार के विचार बंद हो जाएंगे, क्योंकि मन में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एट अ टाइम मन एक ही विचार कर सकता है। तो अगर आप सत्संग के विचार कर रहे हो, अगर आप इतने समय सत्संग में जुड़े हो, तो आप भी रियलाइज करोगे, अगर आप यहाँ पर फोकस्ड हो, तो मुझे संसार के विचार तो अभी नहीं आ रहे हैं, है ना। यू विल ऑल एग्री, अगर आप फोकस्ड एक एक रूप से अगर सत्संग में जुड़े हो,
तो उतने समय के लिए, ये 1.5-2 घंटे के लिए तो आपके संसार की चिंता एटलीस्ट उस समय तो नहीं हुई, है ना। तो इसको अभी और बढ़ाना है, यानी इतना ज्यादा समय हो सके। संसार के विचार छोड़ दो, संसार जो होने वाला है वो होके ही रहेगा। तुम आज चिंता करोगे तो भी वही होगा, चिंता नहीं करोगे तो भी वही होगा, तुम बहुत पुरुषार्थ करोगे तो भी वही होगा, और कम करोगे तो भी वही होगा। तो क्यों उसके बारे में इतना टेंशन लेने का, इतना ये करने। हाँ, काम करो, काम नहीं करने की बात किसी भी ज्ञानी ने नहीं की है। हाँ, गीता में भी क्या किया, तेरा जो कर्म है तू कर, लेकिन उसमें तू जुड़ मत जा, अटैच्ड मत हो जा। डू इट लाइक अ ड्यूटी। आपने काम किया, है ना। ये राकेश भाई जो हैं, जो पप्पा जी जैसे बहुत अच्छे महाज्ञानी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल में था, उनका कुछ हार्ट का ऑपरेशन हुआ, और हार्ट के ऑपरेशन में थे तो वहां पर नर्स आईसीयू में थे। तो बोलता है नर्स आईसीयू में मेरी इतनी अच्छी ध्यान रख रही थी, इतना ध्यान, मतलब एवरी, कुछ भी हो एवरी मोमेंट शी इज देयर, और कभी भी मैं बुलाऊं तुरंत इमीडिएट अटेंशन, इमीडिएट उसको जो भी करना है, शी वुड डू एवरीथिंग। बट कैसे कि जैसे ही इसके उसकी ड्यूटी खत्म हुई, लेट से शाम को 6 बजे, तो 6 बजे वो पूरा भूल जाएगी कि बापा, यानी राकेश भाई को बापा कहते हैं, बापा की क्या हो रहा है, बापा अभी बापा का प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ। जैसे ही उसने वहां जॉब से गई, उसका दिमाग टोटली उसमें से बाहर हो गया। मतलब उसने सेवा तो पूरी की ना, पूरी सेवा की, बेस्ट सेवा की, लेकिन जैसे ही वहां से गई, उसका माइंड उसमें से आउट। तो जो भी उसने सेवा की वो भी डिटैचमेंट से की ना, अटैचमेंट से तो नहीं की। सेवा तो बहुत अच्छी की। तो ये एक भ्रम है कि अटैचमेंट होगा तो ही आप अच्छा काम कर, उल्टा डिटैचमेंट होगा तो ज्यादा अच्छा काम कर सकोगे। अभी डॉक्टर सुनीता है, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, डॉक्टर जो भी करता है उसकी ड्यूटी के हिसाब से काम करता है। अटैच्ड होके काम करेगा तो उल्टा काम खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। तो हर एक काम हमको करना है, और पहले तो ये रियलाइज करना है कि भाई कितना करने जैसा है। अगर अभी कृपाणु देने जैसे का अगर मेरे पास में इनफ हो गया, तो काम काज कट कर दो या बंद कर दो। और क्या करना क्या है, देखो हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि एक एज के बाद में क्या करना है, वनवास, सन्यास, सन्यास आश्रम कहा जाता है। बट यहाँ तो 80 साल का बूढ़ा होके भी वही चीज करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। तो सन्यास आश्रम, हाँ, काम करो, बट कम करो, मिनिमाइज करो, जितना जरूरी है उतना करो, उसमें पूरा डूब मत जाओ। क्योंकि तुम्हारा काम एक दिन एंड हो जाएगा, तुम एंड हो गए तो तुम्हारा काम भी तो एंड हो जाएगा ना। तो एंड अभी से करो ना, और बाकी का समय आत्म कल्याण में लगाओ या दूसरे की सेवा में लगाओ। आत्म कल्याण, सेवा, आत्म कल्याण खुद के लिए, सेवा दूसरे के लिए। डू सो। अंधकार में जैसे उल्लू इत्यादि का उपद्रव उपद्रव बढ़ जाता है, वैसे संसार में लोभ, माया, मान वो आदि का उपद्रव बढ़ जाता है। यानी कि जैसे अभी तो आजकल उल्लू तो दिखते भी नहीं है, हाँ। उल्लू तो हम उसमें पिक्चर में देखते हैं उल्लू, लेकिन रियल में तो हमको दिखते भी नहीं है, क्योंकि हम रहते शहर में है। बाहर का तो बहुत जानवर, और उसे तो हम बहुत दूर हो गए। तो तभी की बात है जब भी गाँव में उल्लू है और चमगादड़ है यानी बैट है, उसके सब उपद्रव रात को होते थे। तो यहाँ पर अभी क्या कहते हैं, संसार में भी ऐसे ही हमको अटैक आते हैं। कैसे अटैक आते हैं, लोभ का अटैक आएगा, कभी इतना लोभ हमें आ जाएगा कि मैं ये ले लूं। जैसे जैसे लोग शेयर्स में काम करते हैं ना, कोई ने किसी ने टिप दे दी, अरे ये शेयर बहुत बढ़ने वाला है, ये कूद पड़ो, आगे पीछे देखो ही मत। लोभ का अटैक है, कभी माया का अटैक है, कभी मान का अटैक है। इस तरह से उपद्रव हमारे अंदर में, संसार में जब भी हम रहते हैं तो ये सब उपद्रव चलते ही रहते हैं। तो बस अनेक प्रकार से देखते हुए संसार अंधकार रूप ही प्रतीत होता है ज्ञानी को, हमें नहीं। हम्म। ज्ञानी को संसार कैसे दिख रहा है, समुद्र रूप, संसार अग्नि रूप, संसार अंधकार रूप। अगर आपको और मुझे संसार ऐसा लगे तो क्या हम संसार को चिपकेंगे या संसार से दूर जाएंगे? सोचने वाली बात है, इसके ऊपर बहुत सोचिएगा।
और इसको वापस पढ़िए, इसके ऊपर चिंतवन मनन करिए, इसके ऊपर नोट्स बनाइए। आई डोंट नो आप लोग कितना पुरुषार्थ इन बिटवीन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रगति। ये ज्ञान का मार्ग ऐसा है कि एक्सेस कभी होता ही नहीं है, क्योंकि और भी बहुत है, और भी बहुत है, और भी बहुत है। और मजे का मार्ग है। लोगों को लगता है पुरुषार्थ मतलब एफर्ट, नहीं, पुरुषार्थ मतलब आनंद, विच यू एंजॉय। जैसे आप टीवी देखने में कितना, अगर आपका अच्छा प्रोग्राम हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि आंख दर्द हो रही है, कमर दर्द हो रही है, यू आर एंजॉयिंग। 3 घंटे बैठे हो तो पता भी नहीं चल रहा है, बट पिक्चर पूरा होने के बाद में अरे कमर दर्द हो रही है, भाई ये हो रहा है, बट 3 घंटे तो आप मेस्मराइज थे, है ना, क्योंकि आपकी रुचि की चीज थी। तो इससे सत्संग से और सत यानी आत्मा से रुचि होगी तो आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा, आपको और लगेगा लेट मी गेट मोर, गिव मी मोर, गिव मी मोर। ओके, सो आज सत्संग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20, तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20 पढ़ के आइएगा। और नेक्स्ट वीक जैसे मैंने बताया है, मैं आगरा में हूँ, सतीश जी आपसे मिलूंगा, और लेट्स सी सैटरडे को आई विल स्टिल ट्राई टू कीप द सत्संग ऑन, और हो सकेगा तो सतीश जी के साथ में सत्संग करेंगे। धन भाग्य मेरे सर, धन भाग्य अरे मेरे। धन भाग्य मेरे, आपसे मुलाकात होगी। सतीश जी की भक्ति और सतीश जी का मतलब रुचि और लगाव अद्भुत है। धन्यवाद आपको, नमस्कार। सर थैंक यू वेरी मच। आपने जागृत कर दिया सर, पता लग गया कि संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। और वंडरफुल सर, आई हैव गॉट नो वर्ड्स कि जो आपने मार्गदर्शन दिया और जो कर रहे हो आप, आई हैव गॉट एब्सोल्युटली नो वर्ड सर। आपके चरण छूता हूँ, वंदना करता हूँ अरे आपको। चरण थैंक यू मेरे वेरी नहीं, बस मच। हमको गले लगना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। ओके, सो ज्योतिष भाई, आप जय स्वरूप करोगे? नमस्कार, प्रणाम गुरुजी। हेलो। गुरुजी नहीं, कौन बोल रहे हैं? संजय जी? हाँ, यस संजय बोल रहा हूँ प्लीज। सर। हाँ। मेरा निवेदन सिर्फ इतना था कि आज सतीश जी ने मेरे को इस ग्रुप में आने का मौका दिया है। मैंने पूरा सत्संग बहुत ध्यान से सुना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरी सिर्फ इतनी सी आपसे विनती है कि मुझे इस ग्रुप में जोड़ लें, ताकि अगली बार से नोटिफिकेशन मेरे को मिलता रहे। और आप कहाँ रहते हैं संजय जी? मैं दिल्ली रहता हूँ जयपुर। सर। तो अच्छा जयपुर भी फैक्ट्री है मेरी, दिल्ली भी। मेरा मेन काम दिल्ली में ही है, मानसर में। अच्छा अच्छा, ओके। तो दिल्ली में हमारे बहुत सारे लोग, ये जो सत्संग में जुड़े हैं वो दिल्ली से हैं, जी। तो सर आज ये मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, तो आप उनसे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। जी, सर बहुत मैं बहुत आपको धन्यवाद। बताना, सर मैं आपको बताऊं, आज ये आगरा आए थे और हम्म। वी वर हैविंग वेरी गुड मीटिंग। और तो मैंने इनको कहा मुझे मुझे तो जाना है, मेरा 5 बजे सत्संग चालू होता है। वी वर टुगेदर यस्टरडे एंड टुडे। तो ही इज अ वंडरफुल पर्सन। ये अपने उनके बहुत भक्त हैं, अपने साईं बाबा जी के बहुत जबरदस्त भक्त हैं सर। और इन्होंने, जब मैंने सत्संग का नाम लिया तो इन्होंने बोला कि मुझे आप लिंक दीजिए। तो मैंने इनको लिंक दिया एंड और और फिर अभी मैं इन्होंने, पूरे रास्ते हाईवे पे हूँ, लेकिन कंटिन्यूसली सुन रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे कहते तो हैं ना, आपकी हाईवे की यात्रा सफल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा सर हमारे निमेश भाई जी बहुत खुश होंगे, आप प्लीज ज्वाइन करो। तो ये जयपुर जा रहे हैं कार के अंदर, एंड ऑन हिज वे ही इज जॉइंड अवर सत्संग। ओके, थैंक यू। So nice of you, sir. Thank you so much. Thank you, Satish sir. By Thank now you. you are very closer to me. अच्छा, चलो ज्योतिष भाई। हाँ निमेश भाई, मैं थोड़ा बाहर हूँ, ग्रुप हाँ, में चलो नहीं तो कर कोई बात सकूंगा नहीं, मैं। आई एम मानिक, सॉरी। मानिक आप करो। ओके। हम्म। नहीं, मैं सतीश भाई को बोल रहा था, ही इज क्लोजर टू मी 1.5 आवर फ्रॉम वृंदावन। आई विल डेफिनेटली कम सर। मुझे तो अभी पता लगा है, जो मैंने पता किया कि आप लोग इधर वृंदावन में हैं। मैं जरूर आऊंगा सर, वन ऑफ दीज डेज आई विल डेफिनेटली कम। वी जस्ट शिफ्टेड 10 days बैक, दैट्स ऑल। तो मुझे आप प्लीज वो अपना एड्रेस अगर देंगे, किस हॉस्पिटल में, व्हाट टाइम, तो आई विल या डेफिनेटली कम। विल बहुत डू खुशी है। विल डू And I would invite you to Agra also when you happen to visit. श्योरली, नो प्रॉब्लम। Thank you यस, very much. वेरी नाइस। ओके मानिक। या जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत,
समझाव्યું તે પદ નમું શ્રી સદગુરુ ભગવંત. નમસ્કાર. પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ, જેને આયુ ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ. નમસ્કાર. દેહ છતા જેની દશા વર્તે દેહાતીત, તે જ્ઞાનીના ચરણામાં હો વંદન અગણિત. नमस्कार. हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया. उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ. फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्पृह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणार विंद में नमस्कार करता हूँ. आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भवपर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ. वह सफल हो. ओम शांति शांति शांति. त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो जय हो जय हो। जय हो। सदगुरु देव की जय हो। जय हो, हो जय हो आज के आत्मा के परमानंद की जय हो जय हो और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति की विजय हो जय हो विजय जय हो हो विजय जय हो. हो। का आत्म कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो, हम बहुत ही अच्छी आत्मा की दशा प्राप्त करें. बस ये भाव निरंतर करते रहना और पुरुषार्थ चलता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना. जय सद्गुरुदेव. थैंक यू निमेश भाई. जय श्री सद्गुरुदेव. वंदन सद्गुरु निमेश जय भाई. वंदन। थैंक यू जय सद्गुरुदेव जय वंदन. सद्गुरुदेव. वंदन.